हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान घर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली की संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की आराधना करते हैं। यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करक ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। दोस्तों, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पाठ शुरू करने से पहले उनका ध्यान करना आवश्यक होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले गणपति का स्मरण करने से पाठ निर्विघ्न और सफल होता है। श्री गणेश बुद्धि, विवेक और शुभता के देवता हैं और वे सभी विघ्नों को हर लेते हैं। जब साधक गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करके उनका आह्वान करता है तो हनुमान चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बिना गणेश वंदना के किया गया कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पहले गणेश जी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी साधना को सफल बनाएं। जब मन शांत और एकाग्र होगा तभी हनुमान जी के दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति होगी। नंबर 2, आह्वान। दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें श्री हनुमान जी का आह्वान करना चाहिए। उनका आह्वान प्रेम, भक्ति और संपूर्ण समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। आह्वान का सही तरीका है हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करना और फिर विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करना कि वे कृपा करें। हाँ, हनुमते नमः का जप करने से आह्वान प्रभावी होता है। बिना आह्वान के किया गया पाठ एक औपचारिकता मात्र रह जाता है और उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जब हनुमान जी का आह्वान सही विधि से किया जाता है तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अद्भुत बल, बुद्धि और निर्भयता प्रदान करते हैं। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले आह्वान अवश्य करें। नंबर 3, सूतक काल। दोस्तों, सूतक काल को अशुद्धि का समय माना जाता है जो किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। इस दौरान किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, मंत्र जप या अनुष्ठान को करने से बचना चाहिए। हनुमान चालीसा भी सूतक के दौरान पढ़ना उचित नहीं माना जाता। इस समय शरीर और मन दोनों ही अशुद्ध माने जाते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्रों के अनुसार सूतक काल के दौरान मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान से दूर रहना चाहिए। यह काल समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्धता प्राप्त करें और फिर हनुमान जी का ध्यान करें। धार्मिक नियमों का पालन करने से ही साधना का संपूर्ण लाभ मिलता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
नंबर 4, बेईमानी और कपटी से दूर रहें। दोस्तों, हनुमान जी सच्चाई, निष्ठा और भक्ति के प्रतीक हैं। वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उनका जीवन सत्य, समर्पण और धर्म की राह पर चलता है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय या जीवन में उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए बेईमानी और कपट से दूर रहना चाहिए। झूठ, छल, कपट, धोखा और अन्य अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देते हैं, निंदा करते हैं या अनैतिक कार्य करते हैं, वे कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान जी न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक हैं, इसलिए जो लोग सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, वे ही उनके आशीर्वाद के योग्य होते हैं। यदि आप हनुमान जी का अनुग्रह चाहते हैं, तो अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें और हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाए रखें। नंबर 5, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जल्दबाजी न करें। हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा और धैर्य से करना चाहिए। कई लोग इसे जल्दी जल्दी पढ़ने की गलती करते हैं, जिससे वे इसके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाते और आध्यात्मिक लाभ भी कम हो जाता है। जब आप जल्दबाजी में पाठ करते हैं, तो उच्चारण गलत हो सकता है, जिससे मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चालीसा का हर शब्द ध्यान और भक्ति से पढ़ना आवश्यक है। धीमी गति से सही उच्चारण के साथ पढ़ने से मन शांत रहता है और हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब आप सच्चे भाव से पाठ करेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक और प्रेम से करें, तभी इसका पूरा लाभ भी मिलेगा। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। श्री हनुमान जी मर्यादा और शुद्धता के प्रतीक हैं। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उनका चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आदर्श है। हनुमान जी का सच्चा भक्त वही बन सकता है जो पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के समान देखे। जो व्यक्ति काम, वासना और अनैतिक संबंधों में लिप्त रहता है, वह कभी भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, राम दुआरे तुम रखवारे, खोत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हनुमान जी श्री राम के द्वार पर पहरेदार के रूप में खड़े हैं। जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, उसे श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो अपने मन और आचरण को पवित्र रखें, नारी जाति का सम्मान करें और अपनी दृष्टि एवं विचारों को उच्च बनाएं। नंबर 7, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। हनुमान चालीसा एक संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हर चौपाई का अपना विशेष महत्व है। यदि आप इसे बीच से पढ़ते हैं, तो इसका सही प्रभाव नहीं मिलता। इसे हमेशा प्रारंभ से अंत तक पढ़ना चाहिए, ताकि पूरी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो सके। जैसे किसी मंत्र को अधूरा जपने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, वैसे ही हनुमान चालीसा को बीच से पढ़ना अनुचित माना जाता है। यदि समय कम हो तो हनुमान अष्टक या बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण चालीसा का पाठ सर्वोत्तम होता है। सही क्रम में पढ़ने से हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ शुरुआत से अंत तक पढ़ें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन न करें। हनुमान जी सात्विकता और शुद्धता के प्रतीक हैं। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनके अनुयायी को भी पवित्र जीवन जीना चाहिए। मांसाहार, मदिरा और अन्य तामसिक
भोजन करने से मन अशुद्ध हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें और मदिरा जैसी नकारात्मक चीजों से दूर रहें। तामसिक भोजन से विचार दूषित होते हैं और मन में क्रोध, अहंकार और आलस्य बढ़ता है। शुद्ध और सात्विक आहार से मन शांत रहता है और हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी की भक्ति करने वाले के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं आती, लेकिन इसके लिए जीवनशैली को भी शुद्ध और धार्मिक बनाना आवश्यक है। नंबर 9। दीपक। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अग्नि को देवताओं का प्रतीक माना गया है और दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि संभव हो तो सरसों के तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण पवित्र होता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के समक्ष जलता हुआ दीपक यह दर्शाता है कि भक्त अपनी श्रद्धा और समर्पण के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहा है। बिना दीपक के भी पाठ किया जा सकता है, लेकिन यदि दीपक जलाया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। जब भी हनुमान चालीसा पढ़े तो एक दीपक जलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। नंबर 10। पवित्रता। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आंतरिक और बाह्य पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। स्नान के बिना हनुमान चालीसा पढ़ना उचित नहीं माना जाता। शरीर के साथ साथ मन की भी पवित्रता जरूरी है। इसलिए गलत विचारों, क्रोध, लालच और ईर्ष्या से बचें। यदि मन अशुद्ध होगा तो पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चाई, शुद्धता और अनुशासन का पालन करें। पवित्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर को साफ रखें और शांत मन से चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी अपने भक्तों की पवित्रता और भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपार शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। नंबर 11। खुद के नाम का उच्चारण। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल हनुमान जी और श्री राम का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग गलती से अपने नाम का उच्चारण करते हैं या पाठ के दौरान अपने कार्यों का उल्लेख करने लगते हैं, जो उचित नहीं है। चालीसा का पाठ करते समय मन को प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए, न कि अपने सांसारिक जीवन पर। जब भक्त स्वयं को भुलाकर संपूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी का नाम लेते हैं, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप अपने नाम का उच्चारण करते हैं या अपने अहंकार में रहते हैं, तो यह भक्ति को बाधित कर सकता है। इसलिए चालीसा पाठ के दौरान केवल प्रभु के नाम का स्मरण करें और निःस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करें। नंबर 12। आसन। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सही आसन का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी धार्मिक कार्य में आसन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह साधना की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जमीन पर सीधे बैठकर पाठ करने से ध्यान केंद्रित रहता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। कुश के आसन, ऊनी कपड़े या लकड़ी के पट्टे पर बैठकर पाठ करना शुभ माना जाता है। बिना आसन के सीधे जमीन पर बैठकर पाठ करने से ऊर्जा का क्षय होता है। आसन न केवल शरीर को स्थिर रखता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। यदि संभव हो तो हनुमान जी के समक्ष बैठकर चालीसा का पाठ करें,
इससे उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। सही आसन अपनाकर मन और शरीर को स्थिर रखकर किए गए पाठ से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। नंबर 13। किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। हनुमान जी शांत, संयमी और धैर्यवान देवता हैं। उनका भक्त भी उन्हीं गुणों को अपनाए, तभी वह उनके आशीर्वाद का पात्र बनता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं या दूसरों को अपमानित करते हैं, वे हनुमान जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। क्रोध और अहंकार से बचना ही सच्ची भक्ति है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उनका अनुयायी भी संयम और प्रेम की राह पर चले। यदि आप झगड़ा करके, किसी को अपशब्द बोलकर या क्रोध में रहकर चालीसा पढ़ते हैं, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। मन शांत, दयालु और प्रेममय हो, तभी भक्ति सार्थक होती है। नंबर 14। साफ तन और मन से ध्यान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले तन और मन की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। अशुद्ध शरीर और अस्वच्छ मन से किया गया पाठ प्रभावी नहीं होता। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और चित्त को शांत रखना चाहिए। मन में क्रोध, लोभ, मोह या ईर्ष्या का स्थान नहीं होना चाहिए। यदि तन और मन स्वच्छ होंगे, तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है, शुद्ध देहे शुद्ध मने शुद्धा भक्ति श्रेयसी, अर्थात शुद्ध शरीर, शुद्ध मन और शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम होती है। यदि मन अशांत होगा, तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए चालीसा पाठ से पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, नकारात्मकता को त्यागें और पूर्ण श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 15। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में न बंधें। हनुमान जी धर्म, मर्यादा और निष्ठा के प्रतीक हैं। वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे और सच्ची भक्ति का अर्थ समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं है, वह कभी भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसे निभाना ही सच्ची निष्ठा है। जो लोग विवाह के बाद अनैतिक संबंधों में लिप्त होते हैं, वे हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी केवल धर्म और सत्य के कार्यों में लगे रहते थे, इसलिए उनके भक्तों को भी मर्यादा और निष्ठा का पालन करना चाहिए। यदि आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो अपने रिश्तों में ईमानदार रहें, सच्चाई और निष्ठा को अपनाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं। नंबर 16। गरीबों और जानवरों को सताना। हनुमान जी करुणा, सेवा और दया के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति गरीबों, असहायों और बेजुबान जानवरों को सताता है, वह कभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी श्री राम के आदेश पर सभी की सहायता करते हैं। यदि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं, तो दूसरों की सेवा करें, गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें और जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करने के बाद गाय, कुत्ते और पक्षियों को खिलाने से विशेष लाभ मिलता है। सेवा और दया से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए गरीबों और जानवरों के साथ दयालुता से पेश आए, तभी सच्ची भक्ति सिद्ध होगी। नंबर 17। कोई अपराध न करे और झूठ न बोले। हनुमान जी सच्चाई और धर्म के रक्षक हैं।
जो व्यक्ति अपराध करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को धोखा देता है, वह हनुमान जी की कृपा से वंचित रहता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, सच्चे भक्त उठाव ही सिर ऊपर, अर्थात हनुमान जी उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी भी प्रकार का अन्याय करना हनुमान भक्ति के विपरीत है। जो व्यक्ति सदाचार, सत्य और ईमानदारी का पालन करता है, हनुमान जी उसकी हर विपत्ति में रक्षा करते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं तो अपने आचरण को शुद्ध करें, सत्य का मार्ग अपनाएं और किसी भी प्रकार के अपराध से बचें। सच्चाई और धर्म का पालन करने से ही हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 18। अर्पण। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। प्रेम भक्ति से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का अर्पण करते समय भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। हनुमान जी को अर्पण किए जाने वाले प्रसाद में गुड़चना, बूंदी, सिंदूर और चमेली का तेल विशेष प्रिय है। लेकिन भक्ति में केवल बाहरी अर्पण ही नहीं, बल्कि हृदय से समर्पण भी जरूरी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी को कुछ अर्पित करता है, उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी भोग और वस्त्र से अधिक मन की सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं। जब भी कुछ अर्पित करें तो मन को निष्कपट और पवित्र रखें। मन, वचन और कर्म से हनुमान जी की सेवा करना ही सच्चा अर्पण है। सच्चे समर्पण से हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नंबर 19। महिलाओं को हनुमान जी को छूना। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनके विग्रह, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक मान्यता केवल हनुमान जी की मर्यादा को बनाए रखने के लिए है। हालांकि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने, भोग अर्पित करने और उनका ध्यान करने से कोई रोक नहीं है। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। हनुमान जी हर भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे हनुमान जी की प्रतिमा को दूर से प्रणाम करें और उनके चरणों में फूल या प्रसाद अर्पित करें। इस नियम का पालन करने से न केवल धार्मिक परंपराएं बनी रहती हैं, बल्कि भक्ति की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को बिना स्पर्श किए ही उनकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 20। क्रोध में हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी शांति, धैर्य और संयम के प्रतीक हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह इसके पूर्ण लाभ से वंचित रह सकता है। क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनती है। हनुमान जी की उपासना से मन को शांति और बल प्राप्त होता है, लेकिन यदि पाठ क्रोधावस्था में किया जाए तो यह शांति के बजाय और अधिक अशांति उत्पन्न कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा और भक्ति के समय मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले गहरी सांस लें, मन को शांत करें और फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करें। जब मन शांत होता है तभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर प्रेम और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये थी वे गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया
सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।